हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनुभूता सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा पहला वीडियो तो आप लोग देख ही चुके हैं और ये आज दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उन्हीं का सीरीज चल रहा था। तो पहले वीडियो में लगभग 2-4 क्वेश्चन लगे थे और आज की वीडियो में चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन लग पाते हैं। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले उन्हीं सब का चल रहा है। ठीक है, क्लास 10 के लिए मैथ वाला। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दीर्घात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, चैप्टर दीर्घात समीकरण है एक मैथ में, उसी चैप्टर का है। बोला यदि 3x², आइए हल करते हैं। यदि 3x² - 12x + m = 0 इसके मूल बराबर हैं, यानी कि d = 0 है, तो m का मान होगा। m का मान पूछ रहा है, तो m का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है a का मान कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, और b का मान कितना दिया है, -12 दिया है, और c का मान कितना दिया है, m दिया है। ये जो दिया रहता है a का मान है, b का मान है, c का मान है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे इसको और यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। मूल बराबर है, मूल बराबर है बोले तो d = b² - 4ac सूत्र होता है। d = b² - 4ac इसी सूत्र पे लगेगा। ठीक है, मूल बराबर है, मूल बराबर बोल रहा है तो मूल बराबर जब बोलेगा तो d यानी कि d के स्थान पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो b के प्लेस पर देखेंगे -12 दिया है तो -12 का वर्ग लिख देंगे, फिर -4, a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख देंगे, और c का मान कितना दिया है, m, तो m लिख देंगे। इसी का मान हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो चलिए, -12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, वैसे ही -12 का वर्ग भी कितना होगा, 144 ही होगा। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। ठीक, तो 144 लिख देंगे। ठीक है, तो फिर 4 × 12, 12 कम 12 m हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे, इधर प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में, या इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, +12m = 144। तो m बराबर हो जाएगा, ये गुणा कर रहा है 12 तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 144/12 हो जाएगा। 12 से 144 कट जाएगा 12 बार में, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी कि m बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, विकल्प सी सही है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं उसे दोबारा ज़रूर समझाऊंगा अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, यदि दीर्घात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। बोल रहा है एक मूल कितना हो, -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी जैसे गुणनखंड होता है तो उसमें मूल निकलता है, मूल निकलता है तो मूल 2 निकलते हैं। x बराबर एक कुछ भी आ जाएगा, -1/3, या x बराबर आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 2 मूल निकलता है उसका एक मूल दे दिया, यहाँ पर खुद दे दिया, एक मूल दे दिया, x बराबर -2। x का मान ऑलरेडी दे दिया है, कितना दे दिया, -2, तो -2 दे दिया है तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, -2 रख देंगे, तो उसका p का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। समीकरण उतार लेंगे यहाँ पर, x² + 2x - p = 0। अब बोल रहा है क्या एक मूल -2 है, -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे दिया 1, 0, 2, 3, तो p का मान ज्ञात करना है। एक मूल -2 दे दिया है, यानी कि x का मान कितना दे दिया है, -2 दे दिया है, उसका p का मान फाइंड करना है। तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। यहाँ पर x² है तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, फिर +2 गुणे x के स्थान पर -2 हो जाएगा, फिर माइनस है तो -p = 0। ठीक है, तो -2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, प्लस में 4 होगा, यानी कि -4 लिख देंगे। ठीक है ना, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आता है।
फिर यहाँ प्लस और माइनस पूरा माइनस होता है, 2 दूना 4 हो जाएगा। +4 नहीं लिखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा कितना होता है, माइनस होता है। और यहाँ पर माइनस पी दिया है बराबर 0। और -4 और +4 कट के कितना आएगा, 0 - p बराबर 0, यानी कि p बराबर कितना आया है, 0 आएगा आपका। ठीक है, p का मान कितना आएगा, 0। तो विकल्प बी सही है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, अध्याय 7। ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है ना, इन सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है, तीन ही सब क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात होगी, पक्का बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। बोल रहा है बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी बोल रहा है। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या बोल सकते हैं √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। विकल्प दे दिया है 5, 7, 13, 17। और अभी जो वीडियो बन रही है सब MCQ वाली बन रही है। ठीक है ना, तो MCQ के बाद 2 नंबर वाले बनेंगे, 2 नंबर वाले के बाद 3 या 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले जरूर बनेंगे वीडियो। ठीक है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिंदु दे दिया, कितना दे दिया है, 5, 0 -12, 0। ठीक है ना, तो यह x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है। पेपर में ऐसे नहीं लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे x1 बराबर 5, y1 बराबर 0। विकल्प है तो विकल्प में कैसे भी लगा सकते हैं। x2 बराबर -12, y2 बराबर 0। तो बीच की दूरी यानी कि d से दर्शाते हैं। d बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 का होल स्क्वायर करें, y2 - y1 का होल स्क्वायर करें, या x1 - x2 का होल स्क्वायर करें, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करें। दोनों एक ही बात होगा। ठीक है ना, तो d बराबर x1 का मान रख देंगे। अब x1 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 रख देंगे, माइनस x2 का मान कितना दिया है, -12। तो देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस यानी माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर प्लस y1 का मान कितना दिया है, 0। फिर y2 का मान कितना दिया है, 0। तो इसका मतलब तो कुछ नहीं। तो d बराबर √12, 5 जोड़ देंगे तो 17, फिर प्लस ये क्या है, 0। तो d बराबर, या कड़ी से सीधा √ काट दें, या 17 का वर्ग लिखेंगे, 289 का वर्गमूल होगा, कितना होगा, 17। ठीक है ना, यानी 17 ही आएगा आंसर। तो ये स्क्वायर से √ काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा सीधा। ठीक है ना, तो विकल्प डी क्या है, सही है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग कठिन लग रहा है तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, x1 का मान y1 का मान दिया है, x2 का मान y2 का मान दिया है। जब भी बोले बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर, मानो √ में होता है, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बस मान रख दिए हैं, जोड़कर वर्ग कर दिए हैं, वर्ग नहीं किए हैं। अगर वर्ग कर देंगे यहीं पर, देखिए यही आंसर हो गया। अगर वर्ग कर देंगे तो d बराबर √ क्या हो जाएगा, 17 पर 289। अब d बराबर, अब 289 किसका वर्गमूल है, प्लस माइनस 17 का। ठीक है ना, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या यहीं पर काट देंगे वर्ग, यानी कि कड़ी से वर्ग काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 आया था इसलिए काट दिए हैं, तो वही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा भी उसी चैप्टर का है। बोला है बिंदु P कोष्टक में -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। एकदम सेम सवाल है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर बस एक बिंदु दे दिया है, यानी कि
-6,8 दे दिया है और बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब उसमें तो दो दिया था, एक कुछ और दिया था, लेकिन इसमें बस एक ही दे दिया है। तो ऐसे यानी कि x1 और y1 का मान दे दिया है। x2 y2 का मान कहाँ से आएगा? हम लोगों को 9 या 10 में पढ़ाया गया है, ठीक है, 9 भी पढ़ाया गया और 10 में भी पढ़ाया गया निर्देशांक ज्यामिति में कि मूल बिंदु यहीं से दूसरा मान निकलेगा। देखिए ये ऑप्शन में भी आता है, ठीक है, विकल्प में भी आता है कि एक मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। ये 9th में भी है और 10th में भी है, ठीक है ना। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? 0,0, यानी कि x2 और y2 का मान कितना आ जाएगा? 0 और 0, ठीक है। तो चलिए अब आसानी से निकाल लेंगे। d बराबर वही सूत्र सेम क्या था? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर x1 का मान कितना दिया है? -6, फिर माइनस x2 का मान 0, यहाँ पर निकाले नहीं, आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर प्लस y1 का मान कितना दिया है? 8, y2 का मान कितना दिया है? 0। इसका कवर कर दीजिए, हम दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिए -6 और 0 ये घट के कितना हो जाएगा? -6 ही होगा, फिर प्लस 8 ही होगा। तो -6 का वर्ग 36 होगा, -36 नहीं लिखेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा? 64 होगा। अब 36 और 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 का 0 असलवा 1, 6 3 9 असलवा 1 10। अब कड़ी में 100 किसका वर्गमूल है? प्लस माइनस 10 का। तो आंसर कितना आ जाएगा? विकल्प सी सही है। कड़ी में 100 यानी कड़ी में 100 को क्या लिख सकते हैं? 10। क्यों? क्योंकि 10 का वर्ग है 100, यानी कि 100 जो है 10 का वर्गमूल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां भी उसी पाठ का है। बोल रहा है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब यहाँ पर बोल दिया मध्य बिंदु के निर्देशांक। अभी तक तो बीच की दूरी के लिए सूत्र बोल रहे थे हम लोग, या उसका सवाल आ रहा था, लेकिन अब बोल रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। बच्चों इन पाठ पढ़ने के लिए इन सभी का सूत्र जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र? यानी देखिए x और y का मान ज्ञात करना है। ये x का मान है, y का मान है, x का मान y का मान है, x का मान y का मान। तो ऐसे ही हमें x और y का मान क्या करना है? पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 का y बराबर x1 नहीं x का y बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2/2। मध्य बिंदु जब भी बोलेगा तो यही सूत्र लगाएंगे। ऐसे ही विकल्प आएगा या 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के, तो 2 नंबर वाले में भी यही सूत्र लगेगा, और MCQ आया तो MCQ में भी यही रहेगा। यही क्वेश्चन आपको उठा कर दे देगा 2 नंबर वालों में, ठीक है। तो ये सब विकल्प नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन 2 नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन है तब भी ऐसे ही लगेंगे, और MCQ है तो वैसे ही लगेंगे। फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे? कामा लगा देंगे। अब y का मान निकालेंगे y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। तो देखिए x1, अब ये जो बिंदु दिया है यहाँ पर लिख रहे हैं -2,6 और -2,10 जो दिया है। जैसे x1 y1 हम लोग मान निकाले थे, वैसे भी x2 y2 का मान, जैसे इसके पहले वाले सवाल में मान निकाले थे, वैसे ही इसका भी मान है। यानी कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x1 बराबर -2, y1 बराबर 6, फिर x2 बराबर -2, y2 बराबर 10, ठीक है ना। तो बस अब आइए सूत्र पर रख देते हैं मान। तो x1 का मान दिया है -2, तो -2 रखेंगे। x2 का मान दिया है -2 ही दिया है, तो -2/2 हो जाएगा। फिर y1 का मान दिया है, y1 का मान 6 दिया है तो 6 रख देंगे। फिर प्लस y2 का मान कितना दिया है? 10 दिया है तो 10 रख देंगे, /2 कर देंगे, ठीक है।
तो माइनस दो माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह माइनस होता है, ये जरूर ध्यान देंगे। माइनस माइनस अंक जुटेंगे, चिन्ह माइनस होंगे, ठीक है ना। तो माइनस हो गया, दो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टे 2 हो गया, फिर कामा लगा देंगे, 10 6 कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 2 दूना 4 माइनस 2 और 2 अट्ठे 16, यही क्या आ जाएगा आंसर। -2, 8 -2, 8 विकल्प सी सही है। बच्चों यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे, माइनस माइनस चिन्ह माइनस होते हैं, अंक जुटते हैं, तो 2 कितने हो गए 4 हो गए, माइनस माइनस चिन्ह माइनस हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए भी इतना ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कोशिश करेंगे इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन लाएं, ताकि वीडियो न बड़ा हो, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर।